हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। ऐसे तो मैं हर वीडियो में नहीं बोलता हूं, लेकिन आज आप लोगों से गुजारिश है कि वीडियो पूरी देखें। ईरान में जो कुछ भी हो रहा है इसको लेकर कैसे इस्लामोफोबिया चरम पर है। अब न्यूज़ एंकर लोग भी न्यूज़ नहीं बल्कि न्यूज़ की आड़ में मुस्लिम हुकूमत को या दीन इस्लाम को टारगेट करने हुए लगे हुए हैं, टारगेट करते हुए नज़र आ रहे हैं। ऐसा ही कुछ जी न्यूज़ पर देखा। राधा बकुत्रा नाम की महिला ने जितनी भी बात बोली सब इस्लामोफोबिक में गरज दिखाई दे रही थी। पहली बात, ईरान में जो कुछ हो रहा है बहुत सोची समझी साजिश के तहत हो रहा है। और अगर मान भी लिया जाए कि वहाँ की आवाम सड़कों पर महंगाई के खिलाफ उतरी, तो फिर ये मस्जिदों में आग लगाना, ये तोड़ फोड़ या आगजनी, बहरहाल ये राधा बकुत्रा ने अपनी पूरी बकबक में सिर्फ इस बात पर जोर दिया कि कैसे मुस्लिम हुकूमत और इस्लामिक कानून को नीचा बंदिशों वाला दिखाया जाए, जबकि ये प्रदर्शन न बुर्क़े के खिलाफ है न महिला आज़ादी के लिए। लेकिन ये सिर्फ यही चिल्लाती रही कि कट्टर इस्लामी कानून, पाबंदियाँ, बुर्क़े, सिगरेट, नाचना, डांस वगैरह, नाचना गाना, ये सब करती रही, जबकि इनको ये पता नहीं है कि इस्लामिक देशों में महिलाएं कितनी सुरक्षित हैं। जितनी यहाँ पे सुरक्षित हैं उतनी कहीं और नहीं। हाल ही फिलहाल के माहौल में अपने देश में तो बिल्कुल भी नहीं। अपने देश में दिन दहाड़े, अभी 4 दिन पहले की बात है कि एक लड़की को अगवा कर लिया गया और उसके बचाव की वजह से उसकी मां को मार डाला गया। कैसे? दिन दहाड़े बात है भाई। अकेले लड़की रात बिरात की तो बात ही छोड़िए, दिन में भी और अपनी मां के साथ भी जाना मुश्किल है। एक दलित लड़की की बात है ना, ये मेरठ की। उसके बाद अभी बिहार में आप लोगों ने देखा होगा 5-6 बच्चों की मां, विधवा हिना परवीन को बलात्कार और उसके बाद मर्डर। क्या है ये? लेकिन जिसको वो पाबंदियां बताती है, जिसके लिए पूरी वीडियो में रटती रह गई, कट्टर इस्लामी हुकूमत, तो खलीफा, तो ये तो वो, और औरतें जो है अब आज़ादी चाहती हैं, और सिगरेट से ये जलाया गया, फिर बाद में बोलना पड़ा सिगरेट के खिलाफ है, जी सिगरेट का समर्थन नहीं करता है। बहरहाल उसने ये किया, फिर डांस कर रही हैं, औरतें नाच रही हैं, गा रही हैं, बुर्के जला रही हैं और उनको आज़ादी चाहिए, जबकि रियलिटी कुछ और है। यहाँ पे बुर्के के खिलाफ ना आज़ादी के लिए ना किसी नाच गाने के लिए, इस वजह से प्रदर्शन हो ही नहीं रहे। प्रदर्शन की साजिश तो कुछ अलग है, जैसा कि मैंने कहा, अमेरिका, इसराइल वगैरह, मोसाद वगैरह, यहाँ पे लोगों को भड़काया गया है। ईरान को हर तरीके से जिस तरह कमज़ोर किया जाता रहा है दशकों से, पाबंदियाँ और सिर्फ पाबंदियाँ। कोई मानव अधिकार वाला, कोई इंसानियत बाज इंसान, कोई इंसानियत की बात करने वाला, ऐसी बिकाऊ न्यूज़ एंकर लोग कोई कभी इस बात पर नहीं बोलेंगी कि हाँ एक देश पर इतनी पाबंदियां लगा के उसका क्या हाल कर दिया गया है। महंगाई किस वजह से है, उसका पैसा इतना कमज़ोर क्यों है, कितनी पाबंदियां हैं उसके ऊपर दशकों से। किसी में दम है जो उसके खिलाफ बोले, जिसने पाबंदियां लगाई हैं अमेरिका और उसके सहयोगियों के खिलाफ? नहीं बोल सकते हैं। तो यहाँ घुमा फिरा के दूसरी तरह से दिखाया जाएगा। इस्लामी फोबिया में ग्रस्त बातें हैं सारी, बस। तो बहरहाल अपने देशों से हजारों मामले आते रहते हैं, मर्डर, बलात्कार, एक नया आ गया है, क्या नाम है, कई सालों से चल रहा है, मॉब लिंचिंग, ये वो सब कुछ। लेकिन बात करते हैं जहां मुस्लिम हुकूमतें हैं, मुस्लिम हुकूमत वाले देश की। चलिए दुबई और सऊदी की ही बात कर लें, यहाँ पे भारतीय सबसे ज्यादा रहते हैं, यहीं का हवाला दे देते हैं। आकर देख लो, अकेली लड़की पूरी रात जहां चाहे वहां पार्क वगैरह में कहीं भी बेखौफ घूमती है और घूम सकती है, अकेले घूमती हुई मिल जाएगी। क्यों? उसको पता है यहाँ बलात्कार और मर्डर तो छोड़ो, कोई आंख उठाकर भी नहीं देख सकता है। बात यहाँ पर प्यार मोहब्बत, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की नहीं हो रही है। किसी अननोन इंसान से कोई डर नहीं, या किसी जान पहचान वाले से भी कोई डर नहीं है कि हाँ हम अकेले रात में हैं, फलानी जगह है, सन्नाटी जगह है तो कुछ हो सकता है। कुछ भी नहीं। मैं यहाँ पर अपने मजहब की किसी के प्रथा से टकराव करने वाला नहीं हूं कि बाद में बोला जाए कि हाँ वक्त के साथ सब कुछ बदल जाता है, बदल देना चाहिए। भाई तुम्हारा बनाया हुआ बदल सकता है, इंसानों का बनाया हुआ बदलता है, बदलता रहेगा, नया बनेगा, फिर बदलेगा, फिर मिटेगा। लेकिन जो कानून अल्लाह का बनाया हुआ है वो हमेशा के लिए है और हमेशा यानी कि ताक़यामत रहेगा। वो कभी बदलने वाला नहीं है, वो कभी माहौल से, कभी जमाने के हिसाब से चेंज नहीं होता है। जो जमाने के हिसाब से चेंज हो जाए वो ईश्वर का नहीं, वो अल्लाह का नहीं, वो इंसान का बनाया हुआ चीज़ है। तो जैसा कि मैंने कहा, ये मैंने लड़की के हवाले से बात की, चोरी डकैती की बात है, सारे तरह के क्राइम जो हैं, सारे तरह की बुराइयां जो हैं वो यहाँ पे बहुत कम है। क्यों? इसलिए कि कानून भी हार्ड है। अगर से कभी कोई कर भी देगा तो उसको उसी हिसाब से फौरन सजा भी मिलेगी। यहाँ पे किसी बलात्कारी के पक्ष में कोई चूं से चां नहीं बोल सकता है। रैली निकालने की, तिरंगा यात्रा निकालने की तो बात ही छोड़ दो, गले में माला हार पहनाने की तो बात ही छोड़ दो। ये सब चीज़ें हैं यहाँ पे। और बदनाम सिर्फ इस्लाम को करना है, बदनाम सिर्फ इस्लामी को। हम कोई दुबई और सऊदी हुकूमत के पक्षधार नहीं है,
लेकिन जहां पे जो बात रहेगी वो हकीकत बोली जाएगी कि यहाँ पे कानून अच्छा है, यहाँ पे मामला बिल्कुल सही है, यहाँ पे अब महिलाएं जितनी सुरक्षित हैं वो इतनी कहीं भी सुरक्षित नहीं है। क्यों? तो उसी तरीके से ईरान में भी, हालांकि खिलाफत कोई खिलाफत नहीं चल रही है, जो खलीफा भी जोर देता है ये इंडियन गोदी मीडिया जो है, तो लेकिन बहरहाल जो भी हुकूमत है वो इसलिए खटक रही है, अगर से अमेरिका को सिर्फ आज़ादी दिलाना है, इस्लामिक हुकूमत से प्रॉब्लम है, तो बहुत सारे देशों में है। ईरान के पीछे क्यों? इसलिए कि बहुत सारे देश अमेरिका से टक्कर नहीं दे रहे हैं, ईरान जो है टक्कर दे रहा है, इसलिए जो है ईरान को प्रॉब्लम है। असली बात तो ये है, सारी पाबंदियां लगाए हुए हैं, किसी में दम है जो बोल दे कि हाँ ये पाबंदियां क्यों लगाई जा रही? भाई ये लोगों के अधिकार के खिलाफ नहीं है। लोग इतनी प्रॉब्लम में, जब महंगाई की बात हो रही, चलो अगर रियल में भी महंगाई की वजह से पब्लिक निकली है सड़क पर, तो क्यों महंगाई है, क्यों इस तरह का माहौल पैदा हुआ है? जड़ को कोई नहीं देखेगा। क्या बताया जाए, दोगलेपन की भी कोई हद होती है यार। अपने देश में कुछ हो तो बोला जाएगा कि शांति से आंदोलन करने का अधिकार है, लेकिन उग्र होने का, सरकारी चीजों को बर्बाद करने का किसी को भी हक नहीं है। बात तो सही है। और ईरान में मस्जिद को आग लगाने पर एक से एक लोग वीडियो बना रहे हैं कि ये लोग इस्लाम से आज़ादी चाहते हैं, लेकिन सीधी बात नहीं कहते हैं। किसी को अगर देश की सरकार से शिकायत का है, मसला है, महंगाई है, तो धार्मिक स्थल को, मस्जिद को, मज़ार को निशाना बनाने का क्या मतलब है? ये साफ है कि ये लोग मोसाद के एजेंट हैं, ये लोग अमेरिका इसराइल के इशारे पर बाहर निकले हैं। किसी देश में कुछ लोग महंगाई के खिलाफ सड़क पर उतरेंगे और झंडा इसराइल का लिए हो रहेंगे, तो ये मार खाने वाली बात तो है ना, ये मार खाने वाला ही काम है। ये देश से गद्दारी है कि नहीं है? क्या भारत में कोई काफिला निकले सरकार के विरोध में, चाहे महंगाई या किसी चीज के मुद्दे को लेकर मुद्दा बनाकर लोग निकले, लेकिन हाथ में झंडा पाकिस्तान का हो, तो बताइए क्या किया जाएगा? ये देश के गद्दार कहे जाएंगे या नहीं कहे जाएंगे? अपने यहाँ की फौज, जवान, पुलिस क्या करेगी इनके साथ? क्या इनके हाथ चूमेगी? क्या करना चाहिए इनके साथ? भाई आप सरकार से मांगे, अपनी कर सकते हैं, महंगाई के खिलाफ या किसी चीज के खिलाफ आंदोलन कर सकते हैं, सड़कों पर निकल सकते हैं। पहली बात तो उग्र नहीं होना है, और दूसरी बात हाथ में झंडा पाकिस्तान का नहीं होना चाहिए। उसी तरीके से आप अगर से ईरान में देख लीजिए तो हाथ में यहाँ झंडा इसराइल का क्यों है? बहुत सारे फोटो में मैंने देखा है कुछ लोग इसराइल का झंडा भी लिए हुए हैं, तो मार खाने वाली बात नहीं है, ये दोगलापन है। न्यूज एंकर वाले इस पर बात नहीं करेंगे। इस तरह करना गद्दारी है और गद्दारों की सजा वाज़ेह है। मैं बोलता हूं जो किसी तरह के मसले के आड़ में देश में सड़कों पर निकले और दूसरे देश का झंडा लेकर निकले, उस पर हर तरह की कार्रवाई करना ठीक है। बहरहाल बाकी की बात नेक्स्ट वीडियो में होगी, इसलिए कि ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। लेकिन मेन पॉइंट और असली बात यही है कि लोग सच्चाई दिखाने के बजाय सिर्फ इस्लामोफोबिक में गलत बातें करते हैं, सिर्फ मुसलमानों और इस्लाम के खिलाफ जहर उगलना जानते हैं, जबकि इसमें सच्चाई कुछ भी नहीं। बहरहाल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। बाय।